Yes, now we will read about predicate. Predicate. अभी तक हमने सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा था, what is subject and subjects के पार्ट पढ़े थे. But now we come to the point of predicate. What is predicate? Predicate is the second part of sentence. Subject is the first part of sentence and predicate is the second part of the sentence. Predicate. What is predicate? Predicate tells us about what subject does. Actually सब्जेक्ट में वो सब्जेक्ट होता है कि सब्जेक्ट क्या करता है, ठीक है, और प्रेडिकेट में कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, क्या एक्शन कर रहा है. क्लियर? लेट्स टेक एन एग्जांपल. रवि गिव्स अ पेन. रवि इज अ सब्जेक्ट बिकॉज इट डज अ एक्शन. Okay, means this is a subject, but and first part is this and second part is gives a pen. Okay, this is a predicate. What? Predicate. Clear? अब इधर हमारे प्रीडिकेट में भी कुछ पार्ट्स होते हैं. प्रीडिकेट के भी कुछ पार्ट्स होते हैं. वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट. इधर कोई हमारे पास कोई एक वर्ड नहीं है. प्रीडिकेट में कोई एक वर्ड नहीं होता, तो कहीं पर हमारे पास एक वर्ड भी मिल जाएगा, 2 वर्ड्स भी मिल जाएंगे, 3 वर्ड्स भी मिल जाएंगे. जब हमारे पास कुछ ज्यादा वर्ड्स होंगे तो उनके भी कुछ ना कुछ नेम होंगे. Let's take the example. Ravi gives a pen. Gives is a verb and a pen is object. ओके, और कॉम्प्लीमेंट भी एक पार्ट होता है इसका ऑब्जेक्ट का ही, जो कि हमारे पास किसी सेंटेंस में मिल भी सकता है और किसी में नहीं मिल सकता. ये हम बाद में समझते हैं. पहले लीजिए वर्ब. व्हाट इज वर्ब? वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन, जो कि एक्शन को शो करता है कि एक्शन क्या हो रहा है. क्लियर? वर्ब भी हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब. Clear? Helping verb and main verb. Second is a object. Object. What is object? Object is a word that receives the action. जो कि एक्शन है वो रिसीव कर रहा है, मीन्स कि उस कोई चीज है, कोई थिंग है कि उस पर क्या काम हो रहा है जिसका असर उस चीज पर पड़ रहा हो. हमारे ऑब्जेक्ट भी 2 टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. अब ये क्या चीज होती है, इसका एक सिंपल सा एग्जांपल, सिंपल सा मीनिंग लीजिए. डायरेक्ट हम उनको बोलते हैं जो कि अपने नॉन लिविंग थिंग होते हैं, और लिविंग थिंग को हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे. गिव्स अ पेन. पेन इज अ ऑब्जेक्ट, बट ये जो ऑब्जेक्ट है, अगर कोई हमें पूछने लग जाए कि इधर ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, अगर हम इसको भी डिवाइड करेंगे तो कौन से पार्ट में जाएगा. इसका भी एक आप इसकी एक ट्रिक है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज नॉन लिविंग थिंग. जो नॉन लिविंग थिंग होती है वो हमारी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती है, एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो लिविंग थिंग होती है. इसका हम एग्जांपल एक ले रहे हैं. टीचर is teaching us English. Okay, teacher is teaching us English. This is a subject. Clear? And ये क्या है, ये सारा प्रेडिकेट का पार्ट है. Clear? प्रेडिकेट का पार्ट है. is and teaching is the part of verb. is a helping verb and teaching is a main verb. What? Main verb. क्या हो रहा है? Teach हो रहा है. क्या एक्शन चल रहा है? क्या verb चल रही है? Teach. Okay. And next is us and English. These two are the part of object. Means these 2 words are the object. अब यहाँ पर हमारे पास confusion create होती है कि us कौन सा ऑब्जेक्ट है एंड इंग्लिश कौन सा ऑब्जेक्ट है. अभी हमने पढ़ा कि नॉन लिविंग थिंग इज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिविंग थिंग. कॉमन सी बात है कि इंग्लिश इज अ सब्जेक्ट. एक सब्जेक्ट होता है, एक लैंग्वेज होती है जो कि नॉन लिविंग थिंग है, मीन्स इट इज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. क्लियर? इट इज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. अस इज द ऑब्जेक्टिव केस ऑफ वी. We is the word. We is a living thing. It means it is a indirect object. Clear? I hope you all got it. And third is
एग्जाम्पल और लीजिए, राम इज बीटिंग श्याम। राम है, राम उसको श्याम को बीट कर रहा है, राम श्याम को पीट रहा है। तो राम क्या है, राम एक एक्शन कर रहा है, राम एक डूअर है। तो डूअर है तो ये क्या हो गया, ये इट इज अ सब्जेक्ट एंड इट इज अ पार्ट ऑफ प्रीडिकेट। प्रीडिकेट में भी अभी हमने पढ़ा था कि वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। वर्ब क्या एक्शन हो रहा है, बीटिंग का काम चल रहा है, किसी को पीटने का काम चल रहा है, तो दिस इज द मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब आर द फॉर्म्स ऑफ बी। I mean is, am, are, was, were, has, have, and etc. These forms are the helping verb. Clear? Is a helping verb and beating is a main verb. This is a part of verb. Clear? And श्याम यहाँ पर आप इसको नाम देखकर आप ये मत सोचना कि ये एक सब्जेक्ट है। नो, ये खुद कोई काम नहीं कर रहा है, ये खुद कोई एक्शन नहीं कर रहा, इस पर कुछ इफेक्ट पड़ रहा है, जो कि राम एक एक्शन कर रहा है, जो कि किसके ऊपर कर रहा है, श्याम के ऊपर। मीन्स श्याम क्या हुआ, श्याम इज अ ऑब्जेक्ट जो कि एक एक्शन को रिसीव कर रहा है, ना कि शो कर रहा है, वो रिसीव कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। मीन श्याम इज अ ऑब्जेक्ट। अब यहीं पर आप बताइए, श्याम हमारा ऑब्जेक्ट तो है, बट कौन सा ऑब्जेक्ट है, विच इज दिस ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अभी तक हमने पढ़ा था कि जो लिविंग थिंग होती है वो कौन सा ऑब्जेक्ट होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इट्स मीन इट इज अ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर? Now come to the complements. The third part of predicate is a complement. Here I wanna tell you about a complement and a complement. There are two words. Complement there is e. Okay? It's mean complete. Complete means पूरक, जो किसी चीज को पूरा करता है। बट here is I. This is also pronounced compliment, but its mean praise, appreciate. Okay? Clear? Then I hope you will not confuse in these two words here. Okay? Now come to the point, compliments. There is also two part of compliments. Compliments means, what is compliments? First of all, I want to tell you what is compliments. Compliment is a word, phrase, and clause that gives a more detail of subject, more detail of the sentence. ठीक है, जो सेंटेंस में और डिटेल दे रहा है। सेंटेंस में अभी तक हमने पढ़ा सब्जेक्ट, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में जो कि हमने फर्स्टली हमने पढ़ा था कि प्रेडिकेट अ सेंटेंस नीड्स अ सब्जेक्ट एंड वर्ब। वर्ब एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब का होना जरूरी है, तभी हमारा वो एक सेंटेंस बनता है। वर्ब इज द पार्ट ऑफ प्रेडिकेट। क्लियर? एंड कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट इज अ वर्ड, कॉम्प्लीमेंट इज अ वर्ड, क्लोज और फ्रेज दैट गिव्स द मोर डिटेल ऑफ द सेंटेंस, जो कि हमारे सेंटेंस में मोर डिटेल देता है। क्लियर? अब इधर भी दो एग्जाम्पल है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्जेक्ट मीन जो सब्जेक्ट के बारे में मोर डिटेल देता है, दैट गिव्स द मोर डिटेल अबाउट द सब्जेक्ट। इट मीन्स इट इज द कंप्लीट ऑफ द सब्जेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट इज द complement of the object. It's mean a phrase, a word that gives more detail of the object. That will be the complement of object. Means जो subject के बारे में और कुछ बताता है वो हमारा क्या होगा, subject, and जो object के बारे में कुछ बताता है वो क्या होगा, complement of object. Here now we take an example. Ram is flying the kite. Clear? Okay. Now we divide it into parts. Ram is a subject and it is a predicate. Clear? And predicate में भी कैसे क्या पार्ट है? This is helping verb and this is main verb and this is a what is this? This is a object. अब object में भी मैं यही पूछना चाहूंगी कि ये object कौन सा है? Which is this object? Yes, object. अभी हमने यहाँ पर, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, अभी हमने यहाँ पर पढ़ा था लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग, जो कि अपना नॉन लिविंग थिंग होगा, दिस इज
direct object. It means the kite is a direct object. But now we come to the main point, means complement. Ram is flying the kite in the sky. In the sky. अब यहाँ पर हमारा क्या है? Ram is flying the kite in the sky. Sorry for this. Now we will take the example of complement of subject and complement of the object. Here I am a teacher. मैं एक टीचर हूँ. अब यहाँ पर I हमारा सब्जेक्ट है. This is a helping verb and what is teacher? आप सब यहाँ पर इसे object कहेंगे, but not it is a object. It is a complement. What? It is a complement. किसका complement है? कि I जो है, I एक हमारा सब्जेक्ट है. I जो हमारा सब्जेक्ट है वो टीचर के बारे में बता रहा है, यानी टीचर जो है वो आई को प्रेफर कर रहा है. मीन्स आई इज इक्वल टू टीचर. ये एक दूसरे के पूरक है. मीन्स टीचर क्या वर्ड हुआ? टीचर इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्जेक्ट. एंड सेम हियर, वी मेड राम अ कैप्टन. वी इज अ सब्जेक्ट, मेड इज अ मेन वर्ब एंड राम इज अ ऑब्जेक्ट. राम हमारा एक ऑब्जेक्ट है कि राम यहाँ पे ना ही तो वी से कुछ कनेक्ट हो रहा है और ना ही मेड से कुछ कनेक्ट हो रहा है, बट इट इज द ऑब्जेक्ट. और ऑब्जेक्ट कौन सा है? ये लिविंग थिंग. लिविंग मीन्स इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. हियर वी मेड राम अ कैप्टन. अब ये कैप्टन पर आइए कि राम को कैप्टन बनाया गया. हमने राम को कैप्टन बनाया, तो ये कैप्टन किसके लिए है? किसे प्रेफर कर रहा है? ये राम को प्रेफर कर रहा है. मीन्स एक ऑब्जेक्ट के लिए है. मीन्स ये ऑब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहा है. इसका मतलब क्या हुआ? ये क्या हुआ? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट. क्लियर? आई होप यू गॉट इट दिस चैप्टर एंड थैंक